वाला हूँ उसमें हमें फाइनेंशियल ग्रोथ में से फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होगी, इन सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़ी अजीब है, बड़ी ज़बरदस्त है। सब जन टाइप करें टाइम लूप, डिमोनिक टाइम लूप। डिमोनिक टाइम लूप, लूप का मतलब होता है जैसे हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें हम लाइव आते हैं। जब हम कोई भी वीडियो को दोबारा प्ले करना चाहते हैं, दोबारा बार बार उसका हम चाहते हैं कि वो प्ले होती रहे अपने आप, तो उसके ऊपर हम लूप लगाते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप जानते हैं लूप लगाया जाता है तो बार बार रिपीट होती रहती है वीडियो। डिमोनिक टाइम लूप, बस इसे याद रखना, शैतानी समय चक्र, शैतानी समय चक्र, बस इसे याद रखना है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ इसे याद रखना, शैतानी समय चक्र। मैं हिंदी और पंजाबी में दोनों से मैं आपको बता रहा हूँ, शैतानी समय चक्र बस। और मैं आपके साथ जब भी वचन में से होकर बातचीत करने वाला हूँ, वेरी गुड, प्रभु आप सबको आशीष दे, इसका मतलब आप सुन रहे हैं, प्रभु आपको बरकत दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप में से बहुत से जन ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी में जैसे एक क्लॉक, एक टाइम पीस को आप देखते हैं, वो घूमता है, उसकी सेकंड की जो सुई है वो घूमती रहती है, वो घूमती है, जैसे देखते रहते हैं वो 12 से घूमती है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल वो 12 से घूमती, फिर 12 के ऊपर, फिर 12 के ऊपर घूमती, वो एक राउंड लगा के आती है, 60 सेकंड के बाद वो फिर 12 के ऊपर आ जाती है। जो मिनटों वाली सुई है, जो मिनटों वाली सुई है, वो भी घूमती है, राउंड करती है, और वो भी ऐसी चक्कर लगाएगी, घूमती रहेगी। और वैसे ही घंटों वाली जो सुई है वो थोड़ा स्लो घूमती है, घंटों के हिसाब से घूमती है, लेकिन उसमें भी क्या देखेंगे, वो घूमती रहती टाइम पीस में। आप में से कई जन ऐसे, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, इस ब्रॉडकास्ट को आपको लेफ्ट नहीं करना, अपना ध्यान भटकाना नहीं है। हो सकता है हम इस वीडियो को डालें ना, इसको रिकॉर्ड ना करें, कुछ भी, लेकिन जो मैं चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ, आप में से बहुत से जनों की परमेश्वर आज आंखें खोलने वाला, आपको छुड़ाने वाला है, मेरा विश्वास करें। क्योंकि हम 2 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियली हम ग्रो करें, बाइबल में से कुछ वचनों को, कुछ नियमों को हम सीखें, लेकिन परमेश्वर कुछ और चीज़ें हमें सिखाना चाहता है। जैसे मिनटों और सेकंड्स और घंटों वाली सुई को आप देखते हो, वो टाइम पीस में घूमती रहती हैं और एक ही राउंड में वो सर्कुलेट होती रहती हैं। आप में से कई मेरे भाई ऐसे हैं, मेरी बहनें ऐसी हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बार बार मैं चाहता हूँ आपकी डायरी और आपकी बाइबल, आपका पेन आपको साथ लेके बैठना है। आप में से कई जन ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, और परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए आपके अंदर ज़रूर है, आपके अंदर चाहत है, और आप चाहते हैं कि प्रभु के राज्य के लिए कुछ करें। आप में से कुछ जन ऐसा भी चाह रहे होंगे मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो जाए। आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग सोच है, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है। आप में से कई लोगों की समस्याओं को मैं मेंशन करना चाहता हूँ। कौन सी समस्या है यहाँ पे? अगर आपके माइक, तो प्लीज़ आपको माइक अपने बंद करने, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप में से कई जन ऐसे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे 12 महीने होते हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने, जब प्रभु के वचन की शिक्षा में हम जाने वाले, बड़े ध्यान से सुने। जैसे 12 महीने हैं, उसमें से 3-4 महीने वो जुनून में रहेंगे प्रभु के लिए, 3-4 महीने वो चिंता में रहेंगे, 3-4 महीने वो काम में रहेंगे। आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसे चल रहा है, कभी प्रार्थना में चल रहे हैं आप, कभी लापरवाही में चल रहे हैं, कभी लेजीनेस में चल रहे हैं, फिर एकदम से आप बूस्ट हो जाते हैं, फिर वही प्रार्थना वाला जीवन, फिर थोड़े समय बाद फिर काम काम काम, बिजी है, लापरवाही और पाप, और ऐसा सारा कुछ आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बाइबल में वचन है, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 18 आयत में बाइबल में लिखा, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक औरत के साथ बातचीत कर रहे हैं, और औरत के साथ जब भी वो बातचीत कर रहे हैं, वो सामरी औरत की एक स्टोरी, आपने बड़ी बार वो स्टोरी सुनी, मैं आपको बताता हूँ। और वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह जब उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उसके जीवन में कार्य करना, उसके जरिए कार्य करना। और वचन में लिखा वहाँ पे वो कहते हैं कि जा अपने पति को बुला के लेके आ। और वचन में लिखा उसकी 5 शादियां हो चुकी हैं, और यीशु मसीह को वो कहती है कि मेरा कोई हस्बैंड नहीं। वो यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ तू सच कह रही, तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जो अब जिसके पास तू अब है, जो तेरे पास अब है, वो भी तेरा नहीं है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने, पहली मैरिज हुई, ब्रेक हो गई, सेकंड मैरिज ब्रेक हो गई, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैरिज तक कैसे हुआ, और एंड पे क्या, उसने फैसला लिया शादी नहीं करनी। ध्यान से अगर इस घटना को जब भी आप देखते हैं, आपको समझ आएगी कि एक ही इच्छा उस औरत के अंदर है कि उसकी शादी बेहतर हो जाए, और बार बार एक ही काम हो रहा है, गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी,
मैरिज खराब हो रही है, बार बार मैरिज डिस्टर्ब हो रही है, मैरिज खराब 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 और खराब। ऐसा ही आप में से मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, कई जन ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हर बार जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करने वाले होते हैं, हर बार अपने आत्मिक जीवन के लिए जब आप फैसला लेने वाले होते, कुछ ना कुछ रुकावटें ऐसी आती हैं कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ देखते हैं। हालेलुया। कितने जन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी पास्टर जी ऐसा होता है हमारे जीवन में, अगेन एंड अगेन ऐसा हो रहा है। आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, हर जैसे नया साल आने वाला है, बहुत से लोग नए साल पे फैसला लेते हैं मुझे ये काम करना ही नहीं है। मुझे अगर आप टाइप करके बताएंगे तो मेरे लिए अच्छा है। ये डिमोनिक टाइम लूप है। मैं कहना चाहता हूं ये शैतानी समय चक्कर है। जब तक आप इस समय चक्कर के अंदर है, मैं पंजाबी में हिंदी में आपसे कह रहा हूं, हिंदी और पंजाबी आप समझ जाएं दोनों चीजें। शैतानी समय चक्कर के जब तक आप अंदर है, परमेश्वर कभी आपको बरकत नहीं दे पाएगा। और अगर आप कहें कि मुझे, कई लोगों को पता क्या लगता है, मैं कई हमारे चर्च के कुछ ऐसे लोग हैं वो आएंगे, तकरीबन 2-3 संडे वो चर्च आएंगे, उसके बाद फिर उनके जीवन में वही समस्या, 1-2 हफ्ते के बाद फिर प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम, फिर काम, फिर काम, फिर काम का प्रेशर। और जिसके कारण क्या होगा, 2-3 संडे चर्च आएंगे, 2 संडे घर में रहेंगे, 2-3 संडे चर्च, 2-3 संडे, यस ओके ओके ओके, प्रभु आपको आशीष दे। कई लोगों की जिंदगी में ऐसा ही चल रहा है। एक हफ्ता पूरी प्रार्थना करेंगे, एक हफ्ता बिना प्रार्थना के, एक महीना वो फास्टिंग करेंगे, एवरी वीक एक फास्ट रखेंगे, अगले महीना कोई फास्ट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पता क्या है, ये डिमोनिक टाइम लूप है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। आपको समझना होगा शैतानी समय चक्कर को। सामरी औरत एक ऐसे चक्कर में फंस चुकी है, वो चाहती है वहां पे रहते हुए वो आशीष पाए और वो आशीष नहीं पा रही। फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, 5 शादियां, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, वहां पे बड़ी शर्मिंदगी में वो भरी हुई है। और वचन में लिखा, अब वो सोचती शादी नहीं करनी, कुछ और करना है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना है। वो लिविंग में रहने की कोशिश कर रही है और वहां पे भी लोगों से छोड़ नहीं रहे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, जितने जन आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने और समझे। ये बातें कल जब भी मैं परसों की बात है, मैं किसी हमारे टीम मेंबर के साथ बात कर रहा था और ये टॉपिक प्रभु ने मेरे अंदर बबल हुआ एकदम से। मैं कहना चाहता हूं ये डिमोनिक टाइम लूप है, आपको इससे बाहर निकलना होगा मेरे प्रियो। एक चीज और मैं आपको निशानी बताता हूं, आप में से कई जन ऐसे हैं, आपको जल्दी जल्दी मैसेज टाइप करते रहना है, प्रभु आपको देख रहा है आज। और मैं कहना चाहता हूं शैतान भी देख रहा है कि आप उसके चक्कर से आज कैसे बाहर निकलने वाले हैं। आप में से कितने जन ऐसे जो प्रार्थना में बैठते हैं और जब वो प्रार्थना में बैठे रहते हैं, कल रात हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं और मेरी टीम सब हम प्रार्थना कर रहे थे। मेरी आंखें थोड़ी देर पहले अभी नॉर्मल हुई हैं, बड़ी बड़ी आंखें मेरी थी, अभी मैंने फेस वॉश किया गर्म पानी से। और यहाँ पे हम अपने चर्च में हैं और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, प्रभु की स्तुति और सारी बातों के लिए। आप में से कितने जन ऐसे हैं, जब भी मैं आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु चाहता है कि आप छुटकारा पाएं। मुझे एक बात को आपको मैसेज टाइप करना जल्दी के साथ आपको बताना है, कितने जन ऐसे हैं प्रार्थना में बैठते हैं और कितनी देर प्रार्थना करते रहते हैं घुटनों पे बैठ के, और जब भी टाइम देखते हैं वो सिर्फ 15 मिनट हुए होते हैं। कितने जन ऐसे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, ओ बड़ा लंबा समय होगा, और जब टाइम देख रहे हैं पता चला अभी 20 मिनट ही हुए, 10 मिनट ही हुए। जी 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 जी, टाइप करें, डोंट वरी। कल रात की प्रार्थना को आपने इंक्लूड नहीं करना, जो आपने की है नाइट प्रेयर, उसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं कि हाँ हमने इतना लंबा समय प्रार्थना की और ठीक है, वेल एंड गुड है, अभी हमारी प्रार्थना ठीक है। आप में से कई जनों की ये प्रॉब्लम है। मेरे प्रियो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। आप में से कई जन प्रार्थना करते हैं और आपको लगता है बड़ा लंबा समय हो गया प्रार्थना में, और प्रार्थना जब भी टाइम पीस आप चेक करते हैं, टाइम कुछ भी नहीं होता। हम 10, 15, 20 मिनट तक गए होते हैं और आधा घंटा भी अगर हमने प्रार्थना कर ली, हमें लगता है पता नहीं कितनी देर हमने प्रार्थना कर ली। अगर आपके जीवन में ऐसे चिन्ह और हर बार आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ये डिमोनिक टाइम लूप है। हालेलुया। मैं कोई एग्जांपल देना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा अजीब हो सकता लगे। इंग्लिश मूवीज जो बनाते हैं हॉलीवुड की, उसमें ये कई चीजें देखने में आती हैं, वो ऐसी चीजें यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं तूफान का देवता, जैसे थॉर बोलते हैं, वो एक दुष्ट आत्मा है। थॉर एक दुष्ट आत्मा है, और वहाँ पे एक कैरेक्टर नजर आता है, वहाँ पे जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप बोलेंगे पास्टर जी आप फिल्में भी देखते हो, हमें बताओ। मैं जिस टॉपिक के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, मैं उसके ऊपर रिसर्च करना अच्छा समझता हूँ कि हमें रिसर्च करनी चाहिए। उसमें एक व्यक्ति जो टाइम के ऊपर कंट्रोल करता है, वो एक डिमोनिक साइन है। डिमोनिक स्पिरिट्स में होकर वो लोग कार्य करते हैं। ये नहीं कि वो डिमोनिक है लोग, लेकिन वो ऐसे कैरेक्टर लेते हैं जिन्हें हम अपना सुपर हीरो कई बार कहते हैं। आप में से कई जन ऐसे हैं, शैतान ने आपको डिमोनिक टाइम लूप में फंसा दिया है।
अभी आप कुछ कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कई लोग ज्यादा मेहनत करके भी पैसा नहीं आ रहा, फिर हम कर्जे में। ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, पैसा आ भी रहा है, लेकिन हमारे घर में हालात सुधर नहीं रहे, हमारे खुद के हालात सुधर नहीं रहे। आप में से कई जन ऐसे हैं। और अगर आपकी जिंदगी में ऐसे चिन्ह, मैं आपको चिन्ह बता रहा हूं अभी सिर्फ, इसका मतलब आप डिमोनिक टाइम लूप में फंसे हैं, शैतानी समय चक्कर में फंसे हैं। जितना चाहे मर्जी आप बढ़िया कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आना आपने फिर वहीं पे ही है। जैसे सेकंड्स वाली सुई घूमती है, सेकेंटों वाली सुई घूमती है, जैसे पंजाबी में अगर बोलूं तो सेकंड्स वाली जो सुई घूमती आती, फिर वो अपने उसी चक्कर के ऊपर है। आप में से कई लोग ऐसे हैं, प्रार्थना के लिए जोशीले हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से होती, एक बड़ी इच्छा प्रभु के लिए लेके चलते, प्रभु के लिए कुछ करना है, मेहनत करते हैं, फिर खुद के जीवन में ग्रोथ जीरो, परमेश्वर के लिए भी हम जीरो हैं। हालेलुया। कितने जन कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे ही है पास्टर जी। ये शैतानी समय चक्कर है। मैं कहना चाहता हूं इसमें से बाहर निकले, लेकिन एक वचन है, बड़ा सिंपल सा वचन है। कई बार हम वचनों को पढ़ते जरूर है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते, कई बार लागू नहीं करते हम अपनी जिंदगियों में। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा। मुझे एक बात बताएं, अगर आप दलदल में गिरे हुए हैं, दलदल में जो व्यक्ति गिरा है उसे कौन बाहर निकाल सकता है? क्या दलदल में खुद फंसा हुआ व्यक्ति दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है? यस और नो? ओके ग्रेट, नो। अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? मुझे बताएं। नहीं दिखा सकता, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। उसी रीति से डिमोनिक जो टाइम लूप है, इसके अंदर अगर कोई दूसरा व्यक्ति फंसा हुआ, वो भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक पर्सन है जो आपको बाहर निकाल सकता है डिमोनिक टाइम लूप से। ये बड़ी खतरनाक चीज है। मैं विश्वास करता हूं आप में से कई, तकरीबन सबने ये शब्द पहले प्रीचिंग में मुझे नहीं लगता सुना होगा, किसी ने प्रचार किया होगा इसके ऊपर, डिमोनिक टाइम लूप के ऊपर। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं, जिसे आप सब जानते हैं, जो हमें इससे बाहर निकाल सकता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा, जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कितने लोगों ने ये वचन सुना पहले? ये नॉर्मल वचन है आप में से कई लोगों के लिए, ये नॉर्मल वचन, ये बड़ा खतरनाक और बड़ा जबरदस्त वचन है। मेरे प्रियो ध्यान से समझें, बाइबल में लिखा जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पता आपको क्या है ये? मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। टाइम लूप, सब जन बोले टाइम लूप। टाइम लूप, शैतानी समय चक्र। शैतानी समय चक्कर। ग्रेट, प्रभु आपको आशीष दे। ध्यान से समझे इस बात को। जब भी आप कहते हैं कि जो प्रभु के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, आपको पता है परमेश्वर समय को बनाने वाला है मेरे प्रियो। वो समय के अंदर नहीं, वो समय के बाहर है। हालेलुया। सब जन बोले मेरा परमेश्वर समय के अंदर नहीं, वो समय से बाहर है, वो समय के बाहर है। वो समय को बनाने वाला परमेश्वर है। जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, वचन में लिखा समय को क्रिएट किया गया, बनाया गया समय को परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर समय के अंदर नहीं, वो समय से बाहर है मेरे प्रियो। इसीलिए आप में से बहुत से जन जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, जब परमेश्वर में, उसके वचन में आप पूरी तरह से डूबे हुए नहीं है, आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं आपको लगता है बड़ा लंबा समय हो चुका है, क्योंकि आप पता कि कहां पे आप समय के अंदर हैं। आप समय के अंदर, और समय के अंदर होने के कारण आपको लगता है बड़ा समय हो चुका है। मेरे प्रियो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। आप में से कई लोगों ने और बड़े लोगों ने अनुभव किया होगा, जब हम शुरुआत में थे तो परमेश्वर के साथ बैठते थे और समय का पता नहीं चल रहा था। इसका मतलब पता क्या है? वचन में लिखा जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, उसके बाद पता क्या होता है? परमेश्वर आपको क्या करता है? समय चक्कर से बाहर निकालता है, टाइम लूप से बाहर निकालता है। हालेलुया। और जब आप समय से बाहर निकल जाते हैं, मेरा विश्वास करें आप में से बड़े लोगों ने यह अनुभव किया होगा। अगर अनुभव किया, आपको कमेंट करना इमीडिएटली। प्रार्थना में बैठे आपको पता ही नहीं चला कब 2 घंटे बीत गए, कब 3 घंटे बैठ गए। इवन कई प्रभु के दासों को मैंने सुना प्रार्थना कर रहे थे, कब 10 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। एक परमेश्वर के दास की विषय में मैंने गवाही को पढ़ा। वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उसे संडे चर्च में प्रार्थना करने, कितने लोगों ने अनुभव किया जब प्रभु के साथ बैठे हो पता नहीं चला 2, 3, 4 घंटे कब निकल गए। साज अटवाल, ओके ग्रेट। साइलेंस, ओके। जसप्रीत कौर, यस, प्रभु आपको आशीष दे। देखिए, इससे बोलते हैं जब आप परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं आप टाइम लूप से बाहर निकल जाते हैं।
आप समय से बाहर निकल जाते हैं। ओ यस, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। देखिए बड़े ध्यान से समझे, इस टॉपिक के ऊपर आपने प्रीचिंग नहीं सुनी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर आप सुन रहे हैं आज, आपको मिस नहीं करना कुछ भी। ये नॉर्मल वचन नहीं है कि जब आप प्रभु के साथ संगति करते हो उसके साथ एक आत्मा हो जाती। इसका मतलब पता क्या है? परमेश्वर उस टाइम लूप से आपको बाहर निकाल लेता है। आप समय से जब बाहर निकल जाते हैं आपको समय का पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलता समय कितना हो गया है। एक प्रभु के दास के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो सेवकाई में नहीं है, वो एक विश्वासी है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए। आपको ये ना लगे कि मैं पास्टर्स के विषय में गवाही दी जा रही, मैं तो पास्टर हुई ही नहीं, मैं तो एक नॉर्मल विश्वासी हूं। मैं कहना चाहता हूं वो एक व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और वो नॉर्मल व्यक्ति, उसे चर्च में बोला गया कि प्रार्थना करनी है तुझे। आपको पता है कोई व्यक्ति कितनी प्रार्थना कर सकता है जब आत्मा में डूब जाए? अगर आपको मैं गेस करने के लिए बोलूं, कोई बोलेगा 10 घंटे, कोई बोलेगा 12 घंटे। मैं आपको बताना चाहता हूं वो व्यक्ति प्रार्थना करने जब भी शुरू किया उसने, वो परमेश्वर के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि वो समय चक्कर से बाहर निकला, उसे पता भी नहीं चला कितना समय हो गया। वो संडे को प्रार्थना कर रहा था, संडे सर्विस खत्म हो गई, सब लोग अपने घर जा चुके हैं और वो व्यक्ति वहीं पे प्रार्थना कर रहा है। और बुधवार वेडनेसडे उसने अपनी आमीन को बोला। सोचें, संडे प्रार्थना वो शुरू करता और वेडनेसडे खत्म होती है और सारा चर्च खत्म हो जाता है, मंडे आ जाता है, ट्यूसडे, और लगातार वो प्रार्थना करता रहता है वो व्यक्ति। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने। अगर आपकी जीवन में सेम घटनाएं जो मैंने आपको बताई, जो चिन्ह मैंने आपको बताए कि हाँ पास्टर जी, पहले हमारे जीवन में हम फैसला लेते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आग से भरे होते हैं, लेकिन कोयले की तरह नहीं। जैसे होता ना, पराली होती, जैसे पराली को आग लगाई जाती, पिछले दिनों में जैसे धुआं रहा, आप जानते हैं, या पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में धुआं छाया रहा। वो जो पराली होती है वो एकदम से जलती है, लेकिन क्या होता है उसके बाद? एकदम से वो खत्म हो जाती है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। आपकी जिंदगी में कई लोगों के साथ ऐसा ही, एकदम से फैसला लिया, एकदम से प्रार्थना करना शुरू किया, एकदम से ठंडे होकर बैठ के, एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि हम वहीं पे रह गए, हमारी प्रार्थना बंद, वचन बंद। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं ये डिमोनिक टाइम लूप है, ये शैतानी समय चक्कर है, वो आप उसमें घूम रहे हैं। बस कभी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर डिस्करेजमेंट आ गई, बाइबल बंद, प्रार्थना बंद, प्रॉब्लम्स को बोलना शुरू, एकदम से वचन को बोलना शुरू, प्रार्थना करना शुरू, आराधना करना शुरू, फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ये डिमोनिक टाइम लूप है। सब दिन टाइप करो, डिमोनिक टाइम लूप। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है आपको इससे बाहर निकालना, और वचन में लिखा एक ही रास्ता है, प्रभु के साथ संगति। लास्ट नाइट जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, कई चीजों को हमने आत्मा में होते हुए देखा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब तक आप प्रभु के साथ संगति करेंगे नहीं, जो परमेश्वर समय को बनाने वाला परमेश्वर, वो समय के अंदर नहीं है, वो समय से बाहर है। और जब आप उसके साथ संगति करते, आपको वो आपकी सिचुएशन से, जो सिचुएशन डिमोनिक है, जो संसारिक है, जो प्रार्थना की और आपको जाने नहीं जाती, उस सिचुएशन से, उन हालातों से परमेश्वर आपको बाहर निकालता है। हालेलुया। आपको पता, कई लोग परमेश्वर का काम करने के बावजूद, प्रभु के वचन को पढ़ने के बावजूद, इसी टाइम लूप में, शैतान के समय चक्कर में फंसे हुए, शैतानी समय चक्कर में फंसे हुए। ये बाइबल में लिखा, मत्ती उसका 19 अध्याय वचन में लिखा, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, वो कहता है मैं साल्वेशन पाने के लिए, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह से बोल रहे, आज्ञाओं को माना कर, बड़ी आज्ञाओं को। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पे क्या लिखा हो, वहां पे बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। आज जितने लोग बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना फोकस बना के बैठे हुए हैं, मनन कर रहे हैं इमीडिएटली साथ साथ में कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा ऐसा है, मैं कहना चाहता हूँ छुटकारे की ओर आप जा रहे हैं। कई लोगों को यही नहीं पता मेरी प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर मैं आपको पंजाबी में एक बताता हूँ, कई लोगों को पूछा जाए प्रॉब्लम क्या है, मैं पंजाबी में बोल सकता हूँ? अब मुझे हाथ उठा के थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। ओके, मेरी आवाज़ कटी तो नहीं? हाँ, ओके ग्रेट। हमारे जो पंजाब है वहाँ की लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त है। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਘਾਉ-ਮਾਊ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਘਾਉ-ਮਾਊ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਿੱਤ ਹੁਰ-ਹੁਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अब ये कौन सी बीमारी है? उसी तरह आप में से कई जन ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ करे, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम पता नहीं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना आता कि आपकी समस्या क्या है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने।
ये शैतानी समय चक्कर ऐसा है, आप एकदम से परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, और एक समय ऐसा होगा आप 1 मिनट पहले उठ के प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे, सुबह लेटे रहेंगे मुर्दों की तरह बेड के ऊपर, ओ लेटे हुए जी। जैसे नीति वचन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा और लेटे रहना। कई लोगों को लगता है कि ओ ये आसान सा काम है, सिंपल सा काम है, कुछ नहीं होगा, टाइम से अगर हम नहीं उठेंगे, लेट उठेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ डिमोनिक टाइम लूप। कई लोगों की जिंदगी में शैतान एक काम बार 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 करता रहेगा। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, उनका अच्छा बिजनेस है, हर साल उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही होगा, और वो क्रिश्चियन नहीं है, वो हर साल उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही होगा, लॉस 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 लॉस, कुछ नहीं हो रहा, एक ही चीज बनी हुई हर साल। कई लोगों की जिंदगी में आप में इसे चेक करना, कई लोग ऐसे हैं, हर साल आपके जीवन में सेम कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो पिछले सालों से होता आ रहा है और लगातार होता आ रहा है, और लॉस आपके जीवन में आएगा, आपकी प्रार्थना कम हो जाएगी, आपका पैसा खराब होगा, बड़ी चीजें आपकी अपसेट होगी। आप में से कितने जनों ने ऐसा देखा है, अनुभव किया, या दूसरे लोगों के जीवन में आपने देखा है? ये डिमोनिक टाइम लूप है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं। अभी ध्यान से देखिए, कि व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। आप मैं सब जब भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरे ध्यान से मेरी बातों को सुने। ये हो सकता है प्रभु का काम कर रहे हो आप, फिर भी आप उसमें फंसे हो टाइमलाइन में, जो शैतान की ओर से टाइम लूप है, जो शैतान का समय चक्कर है। ये शब्द बड़ा अजीब सा है, आप बार बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं बार बार आपका ध्यान उस ओर लेके जाना चाहता हूं कि आपको पता चले आपकी है समस्या क्या है, आपको कौन सी मेडिसिन की जरूरत है, आप कहां रुकावट में फंसे हैं, कहां कुछ चीजों को आपको सही करना है, और वो चीजें कैसे सही होगी। 19 अध्याय मत्ती उसकी 16वीं आयत में लिखा, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। वो अनंत जीवन की खोज में। उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उसे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखें वो व्यक्ति जो एक यंग व्यक्ति है, सोचें वो कत्ल नहीं किया, उसने व्यभिचार नहीं किया। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के यंग जनरेशन में है, फोन नर्क में लेके जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, पिछले संडे में बता रहा था, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और सोचिए, वे विचार में नहीं है, चोरी ये नहीं कर रहा, झूठी गवाही ये नहीं दे रहा, माता पिता का आदर कर रहा है, पड़ोसी से प्रेम रख रहा है। सोचिए, ये सारे काम करने आसान नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति कर रहा है। सोचिए, इतने काम करने के बावजूद भी इसे लग रहा है कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। मेरे प्रियो, आप में से कई जन ऐसे हैं, इतना लॉस जिंदगी में देख लिया और इतना लॉस कंटिन्यूसली देख रहे हैं, कुछ चीजें रुकी पड़ी हैं, फिर भी कुछ चीजों को चेक नहीं कर रहे कि क्या मैं यहाँ पे सही हूँ, इस पॉइंट पे मैं सही या गलत हूं। आप चेक नहीं कर रहे। बहुत से जन ये कह रहा है कि हाँ ये सारे काम मैं कर रहा हूं। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा 21 आयत में, यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। आप में से कई जन है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर परमेश्वर चाहता है कि आप फैसला लें। सब कुछ 99 अच्छे काम करके, वचन के अनुसार काम करके, जहां पे परमेश्वर को लिफ्ट करने वाला होता है, उठाने वाला होता है, वहां पे कुछ लोग फैसला नहीं ले पाते और सब कुछ फिनिश है। ये डिमोनिक टाइम लूप है मेरे प्रियो। जब आप फैसला ना ले पाए, आपको लगे कि मैंने ये काम भी कर दिया, मैंने वो काम भी कर दिया, मैंने ऐसे भी कर दिया, मैंने वैसे भी कर दिया प्रभु के अनुसार, लेकिन जो मेन काम प्रभु आपको करने के लिए बोले, जो फिनिश लाइन की ओर आपको लेके जाएगा, कई बार कुछ लोग उन कामों को मिस करते हैं। ये वो बात हुई कि आपने चर्च में क्या किया जी, मैंने झाड़ू लगाया, मैंने टॉयलेट क्लीनिंग की, मैंने टेंट लगाया, मैंने बर्तन धोए, मैंने साउंड लगाया, मैंने सब कुछ किया, मैंने दरियां बिछाई, डेकोरेशन किया, सब कुछ किया, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ टिका दिया मैंने। ये वो बात है कि जब आराधना शुरू होने से पहले आपने बोले ये मैंने सब कुछ किया है, मैंने किया है, मेरे कारण ये हुआ, सब जो एंड पे आकर आप सब कुछ खराब कर दें। इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ, सब कुछ बढ़िया कर रहा है, लेकिन जो यीशु मसीह ने बोला वो किया नहीं। जो यीशु मसीह ने मेन काम बोला, मेरे पीछे आना तुझे, अभी वो गया नहीं। आप में से कई लोग मेरी बात याद रखें, डिमोनिक टाइम लूप के चिन्ह क्या हैं आपके जीवन में। आप प्रभु के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई बार मेन काम, स्पेशल काम परमेश्वर कुछ करने के लिए आपको बोलेगा, वो आपसे होगा ही नहीं।
कुछ काम प्रभु करने वाला होगा और प्रभु चाहता कि आप उसमें शामिल हो जाएं। आप में से कई जन फैसला नहीं ले पाएंगे, शामिल ही नहीं हो पाएंगे कई जन। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि हाँ जी पास्टर जी मैं समझ रहा हूं कि ये बातें मेरे जीवन में शैतान की ओर से हैं और मैं इनसे बाहर निकलना चाहता हूं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं ये डिमोनिक टाइम लूप एक ऐसा शब्द है जो बड़ा सिंपल सा लगता है और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं मैं कहना चाहता हूं आपको वो निकाल सकता है। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाएगा, लेकिन जो समय से बाहर है वो आपको निकाल सकता है और वो हमारा यीशु मसीह है। वो समय के अंदर नहीं, वो समय से बाहर है। मेरे प्रियो आप चाहते हैं समय बदल जाए, आपकी जिंदगी में टाइम बदल जाए, जो चल रहा है ये टाइम ना रहे, बेहतर आ जाए, तो मैं कहना चाहता हूं सिर्फ आपको यीशु मसीह के साथ संगति करनी। और आप में से कई जन कह सकते हैं नहीं 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 पास्टर जी मुझसे संगति नहीं हो रही, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा। मेरे भाई मेरी बहन, ये आपको ही प्रार्थना करनी है। यहां आपके पास लोग होने चाहिए कुछ ऐसे, जैसे हम कल बैठे हुए हैं, कई लोग हमारे प्रार्थना करने वाले कम है। कल जब बैठे लगातार प्रार्थना में बैठे हम कंटिन्यूसली। चेक करें अपनी फेलोशिप को, क्या आपसे बेहतर लोग, आपसे बड़ा सोचने वाले लोग, आपसे अच्छा सोचने वाले लोग, जो विजनरी लोग हैं, आपसे आगे हैं, क्या आप उनकी संगति में है या नहीं है। मैं कई लोगों से मिलता हूं, वो अपने उस हालात, जो खराब हालात हैं, जो अपना टाइम लूप मैं बोलूंगा शैतानी जो डिमोनिक टाइम लूप है उससे बाहर नहीं, वो पास्टर को भी अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। पास्टर जी सहमत हो जाओ आप हमारे साथ, आपको तो पता है पास्टर जी फलाना काम हमारे जीवन में, हमारे घर में ऐसा ऐसा। पास्टर स्वर्ग की भी नॉलेज रखे, पास्टर प्रभु के वचन का ज्ञान रखे, पास्टर आपकी समस्याओं को देखिए। ये दोनों काम एक समय पे नहीं हो सकते मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं हमें सिर्फ परमेश्वर क्या करने वाला और परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर कैसे करेगा, इन बातों को अगर ज्ञान है हम कभी फेल नहीं होंगे। आप में से कई जन बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, एकदम पीक लेवल पे चले जाते हैं, हायर लेवल पे चले जाते हैं प्रार्थना में। 2-3 दिनों के बाद फिर फुस संडे है, पीक लेवल पे चले जाएंगे प्रार्थना में, आराधना में एकदम से डूब जाएंगे। आंसू के साथ आराधना हो रही है, आंसू के साथ प्रार्थना हो रही है। हम फैसला ले चुके होते हैं जैसे मंडे आएगा अगले हफ्ते देख लेंगे, अभी तो ये हालात है हमारे जीवन में, इसे थोड़ा सा ठीक कर ले, उसके बाद कर लेंगे, ये समय कभी नहीं आएगा। आप में से कई जन, मैं प्रोफेटिकली आप में से कई जनों के साथ बातचीत कर रहा हूं, आप में से कई जनों ने फैसला लिया कि मुझे प्रार्थना करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि नहीं नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, और वो अगला हफ्ता कई साल हो गया आज तक आया नहीं। कितने लोगों ने ऐसा किया है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? डिजिटली हैंड दिखाने, मुझे अपने डिजिटल हाथ दिखाए कि अगले हफ्ते से हम प्रार्थना करेंगे। ओ हफ्ता कई साल हो गया, आया ही नहीं अभी तक। लीप वाला साल भी 4 साल के बाद आ जाता है, लेकिन वो प्रार्थना वाला जो डिसीजन मैंने लिया उसे इंप्लीमेंट कब करना है वो समय अभी तक नहीं आया। मेरा हाथ भी खड़ा है साथ में, मैंने ये चीजें देखी है मेरे प्रियो, मैंने इन चीजों को देखा है, मैंने इन चीजों को समझा है। और मैं ये नहीं कि मैंने अगर बोलूं कि मैं अगर एकदम से इसमें गया और मैं बाहर नहीं निकल पाया, अगर मैं बाहर निकला हूं मैं तभी आपसे बातचीत कर रहा हूं। हालेलुया। कई लोगों को कमेंट करने का पता नहीं, कई लोगों को ये भी नहीं पता पंजा कैसे भेजते हैं और आराम से बैठे हुए। मुझे ऐसा लग रहा है आप टाइम लूप से बाहर हैं, जो गड़बड़ी वाला है। प्रभु आप सबको बाहर निकाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और अपनी बड़ी महिमा के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करे और आपको यूज करे। मैं चाहता हूं सब जन अपने हाथों को उठा के बोलना शुरू करें, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में कार्य करे। मैं आपके साथ बातचीत, कुछ ना मांगे आज, मैं कहना चाहता हूं कोई चंगाई ना मांगे। मैं साफ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुने। बीमारी चंगाई, बीमारी चंगाई, यही चलता रहता है। पैसे कमाए घटी आ गई, पैसे कमाए एकदम से वेस्ट हो गए, बार बार यही तो चल रहा है। आप पैसा ना मांगे आज, चंगाई ना मांगे, कुछ ना मांगे। बार बार हमारे परिवार में एक ही चीज हो रही है, एकदम से प्रार्थना में चले जाते हैं, एकदम से पैसों का लॉस, है ही नहीं पैसे हमारे पास, एकदम से चंगाई, एकदम से बीमारी। ये डिमोनिक टाइम लूप है। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं आज ना मांगे चंगाई, ना मांगे छुटकारा। आप में से कई जन ऐसे ही हैं, छुटकारा मांग रहे हैं, चंगाई दे दो। नो 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 नो, कुछ नहीं मांगना। आज एक बात कहो कि प्रभु मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूं। वचन में लिखा जो प्रभु के साथ संगति करेगा वो उसके साथ एक आत्मा हो जाएगा। प्रभु भी समय से बाहर है, आपको भी प्रभु समय से बाहर निकाल देगा। आपका खराब समय उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे, उबर जाएंगे आप। मैं कहना चाहता हूं बिलीव करें। इसलिए मैं चाहता हूं सब जन अपने हाथों को उठा के अब जहां से मुझे देख रहे हैं बोलना शुरू करें, प्रभु जी मैं आपके साथ संगति करके आपके साथ एक आत्मा हो जाना चाहता हूं मेरे परमेश्वर। बोले बोले बोले। ये सीक्रेट है टाइम लूप से, जो शैतानी समय चक्र है, डिमोनिक टाइम लूप से बाहर निकलने के लिए। बार बार असफलता, बार बार लॉस, एकदम से सब कुछ अच्छा, एकदम से गड़बड़ी,
सरप्राइजिंगली मिस हैपनिंग, एकदम से ऐसी चीजें आप में से कई जनों ने देखी हैं, ये नहीं, सही नहीं है। आपको प्रभु के साथ मिल जाना है, उसके रूह के साथ मिल जाना है, उसके रूह के साथ मिलकर आपको एक आत्मा परमेश्वर के साथ हो जाना है। हालेलुया, बोले 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 बोले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक वचन मैं चाहता हूं आप निकालें, जोशुआ, पंजाबी च यहोशुआ, इंग्लिश में जोशुआ, हिंदी में यहोशू, निकालें सब जन। मैं चाहता हूं उसका 10वां अध्याय, आज बाइबल स्टडी बार बार करने के लिए हम पन्नों को पलटेंगे बाइबल की। उसका 10वां अध्याय, कई चमत्कार हमने पुराने नियम में देखे, हमें लगता हम नए नियम वाले लोग हैं, बड़े सुपरस्टार हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, पुराने नियम वाले लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, और उस हिसाब से अगर हम देखें हम अपग्रेडेड वर्जन है न्यू टेस्टामेंट वाले लोग, तो हम तो बहुत ज्यादा एडवांस होना चाहिए थे, हम तो पुराने नियम के लोगों के बराबर भी नहीं है। वहां पे एक वचन है यहोशू उसका 10वां अध्याय 12 इससे मैं आपके सामने पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। यहोशू को आप सब जानते हैं, ये मोसेस जो है, मूसा है, उसका चेला है यहोशू। और मैं कहना चाहता हूं आज भी कुछ चेले पाए जाते हैं, उस समय भी चेले थे, आज भी कुछ चेले हैं। और उस समय क्या है, उस समय के चेले बिल्कुल अलग है, वो जब चलते हैं अपने लीडर के पीछे वो 100% चलते हैं। आज भी कुछ चेले हैं, वो चलेंगे नहीं, वो चलाएंगे, वहां पे बरकत नहीं। मैं कहना चाहता हूं साफ, ये जो व्यक्ति यहोशू, ये मूसा का चेला है, और इसकी चाल इतनी जबरदस्त, इतनी खतरनाक, इतनी एक्सीलेंट है अपने लीडर के पीछे चलने के लिए। और परमेश्वर ने इसे यूज किया, उसे कहा कि जैसे मैंने मूसा को यूज किया तो ये यूज करूंगा। और एक ने इसने चमत्कार किया, और हम उस चमत्कार को बड़े लाइटली लेते हैं, हमें लगता है वो चमत्कार हम भी कर सकते हैं। हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे होगा। 10वां अध्याय 12 से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गोबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से बदला ना लिया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय सोचो, ये व्यक्ति ने बोला, क्या बोला इस व्यक्ति ने, दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूं थोड़ा सा, क्या लिखा है यहां पे एग्जैक्टली। ओके ओके ओके, ध्यान से पढ़े। इस व्यक्ति ने कोई प्रार्थना नहीं की, इस व्यक्ति ने कोई प्रार्थना नहीं की, बाइबल में लिखा इस व्यक्ति ने सिर्फ बोला। सूरज ठहर गया, सूर्य ठहर गया, चंद्रमा ठहर गया। और अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो समय को रोक दिया इस व्यक्ति ने वहां पे। हालेलुया, इस व्यक्ति ने समय को रोक दिया। क्या लगता है आपको, क्या ये व्यक्ति समय के अंदर है या समय से बाहर है? ये व्यक्ति समय के अंदर नहीं है मेरे प्रियो, ये समय के बाहर होके चल रहा है, ये प्रभु के साथ मिलके चल रहा है व्यक्ति, इसीलिए ये समय को रोक पाया। यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आज फैसला ले रहे हैं मुझे हर हाल परमेश्वर के साथ बैठना है, बैठना है, बैठना है, इस समय पे बैठना है, नियुक्त समय के ऊपर बैठना। मैं कहना चाहता हूं आप शैतानी समय को सिर्फ अपने जीवन में नहीं, अपने परिवार में नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आप शैतानी चक्र को रोकने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, इसने कोई प्रार्थना नहीं की, इसने बोला कि सूरज ठहर जाए, सूर्य ठहर जाए, और वो ठहर गया, चंद्रमा ठहर जाए और वो ठहर गया। मेरे प्रियो, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो समय से बाहर है। समय के अंदर जो व्यक्ति, वो नहीं कर सकता कुछ भी। वो जो झूला होता है, जिसे चंडोल बोलते हैं, चंडोल को हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे को बता सकता है? चंडोल अगर आप समझ गए, चंडोल हिंदी जो समझने वाले मेरे भाई मेरी बहन है, अगर आप समझ चुके हैं तो मुझे बताएं प्लीज। फेस्टिवल में, कहीं मेले में आप जाते, चंडोल होती है, उसके ऊपर लोग बैठते हैं। और एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति चंडोल के अंदर बैठा, वो जितना मर्जी चिल्लाई जाए, जितनी मर्जी चीखे लगाए, उससे चंडोल रुकेगी नहीं। जो ऑपरेटर नीचे खड़ा है वही रोक सकता है, जो बाहर है। चंडोल के अंदर बैठ के, चंडोल मुझे बताएं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड ये लग नहीं रहा, मुझे बताएं अगर कोई हिंदी जानने वाला एग्जैक्ट है। इसे चंडोल ही बोलते, क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में तो व्हील भी बोलते हैं, पता नहीं कुछ ऐसा। चलो आप समझ गए मेरे ख्याल से। जो व्यक्ति बाहर ऑपरेटर है वो उसे रोक सकता है, जो उसके चंडोल के अंदर बैठा हो जितना मर्जी चिल्लाई जाए
कुछ नहीं होगा। कई लोग बेचारे उसमें बैठते हैं, हालत खराब हो जाती है, कई लोग बड़ा चिल्लाते हैं, गालियां निकालेंगे, चंडोल वाला रुकेगा नहीं, ऑपरेटर बाहर है वो रोक सकता है। उसी रीति से मैं कहना चाहता हूं यहोशू ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो। कई बार हम प्रोमिसेस को पढ़ते हैं, बड़ी इजीली कन्फेस करते हैं कि ये मेरे जीवन में होने के लिए जा रहा है, और उसके बाद ना तो प्रभु के साथ बैठते हैं, ना प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं, ना परमेश्वर के घर में आके संगति करते समय के ऊपर, और हम वेट कर रहे थे बड़े वायदे पूरे होंगे। कभी नहीं होगा मेरे प्रियो। आपको क्या लगता है, आप में से कई जन एक दिन फास्टिंग करेंगे और वो भी पेट में आवाजें आनी शुरू हो जाती, कई लोगों के एक दिन फास्टिंग करेंगे, गुड़ 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 गुड़, पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। कई लोग एक दिन की फास्टिंग कई लोगों से रखी नहीं जाती। आपको क्या लगता है मूसा 40 दिन कैसे रह गया भूखा और प्यासा? 40 दिन रात वो समय से बाहर है। मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर के साथ मिल चुका था, वहां पे जाके उसकी हजूरी में उसके साथ एक आत्मा हो चुका था। और जब समय से बाहर निकल जाते हैं, हमारे खाने का समय है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और बीच में भी कुछ होता है, लंच ब्रंच भी पता नहीं क्या बोलते, एक शब्द ऐसा भी है। सोचे वो जब समय से बाहर निकला तो हर एक काम जो हम दुनियावी तौर पे अपने समय पे करते वो उससे भी बाहर निकल चुका था, तभी वो 40 दिन भूखा और प्यासा रह पाया। और यहोशू उसके पीछे पीछे है, और सिर्फ पीछे पीछे नहीं मेरे प्रियो, वचन में लिखा वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। मूसा से ज्यादा वो प्रार्थना करता है मेरे प्रियो। एक बात समझें, एक अगुवा जब आपको उसकी अगुवाई में परमेश्वर आपको चलने के लिए दे चुका है, सौंप चुका है कि ये तेरा अगुवा है, तुझे इसके पीछे चलना है, आप अपने अगुवे से ज्यादा प्रार्थना करने वाले, अपने अगुवे से ज्यादा परमेश्वर के लिए काम करने वाले, हर एक चीज में अपने अगुवे से आगे होने चाहिए। एक टीचर चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड को, फर्स्ट क्लास को, सेकंड, थर्ड को पढ़ाए, लेकिन उसके द्वारा पढ़े हुए स्टूडेंट जो अच्छे होते हैं वो आगे जाते हैं, +2 क्लियर करेंगे। हो सकता है वो एक टीचर वो 12वीं क्लास को पढ़ा रहा हो और एक बच्चा 12वीं क्लास पास करके बड़ा ऑफिसर बन रहा हो और वो टीचर का टीचर है वहां पे। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। उसी रीति से ये ना समझे कि हम जब परमेश्वर के घर में बने हुए हैं, परमेश्वर का दास हमें सिखा रहा, हमें उससे आगे बढ़ना ही नहीं, हमें सोच रखनी नहीं आगे बढ़ने वाली। यहोशू की ये सोच नहीं है। वचन में लिखा वो मिलाप वाले तंबू में जाता, मूसा पहले बार आ जाता और वो निकलता ही नहीं था मिलाप वाले तंबू से। यही कारण है कि यहोशू समय चक्र के अंदर नहीं, वो बाहर, और कहता है सूरज थम जाए और वहीं पे सूरज थमा रहा, चंद्रमा थम जाए और वहीं पे थमा हुआ है। और आज हमारी बहनें कहती मेरा हस्बैंड मेरे कंट्रोल में नहीं है। शादी पे जाएंगे हस्बैंड कंट्रोल में, वो नए कपड़े भी लेके देगा, वो मेकअप किट भी लेके देगा, वो नई 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 आपको सैंडल्स भी लेके देगा, नई जुतियां भी लेके देगा, सब कुछ लेके देगा आपको। प्रार्थना जब भी करने के लिए प्रभु के घर में संडे आना है, मेरा हस्बैंड मेरी सुनता नहीं है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप कुछ चीजों को सीरियस ले नहीं रहे, आप प्रभु के कंट्रोल में नहीं है। आप जिस चक्कर में आप घूम रही हैं प्रभु का चक्कर नहीं है, और इसमें आपका हस्बैंड भी आपके कंट्रोल में होगा, आपकी फैमिली आपके कंट्रोल में होगी, लेकिन जब जब प्रभु की बात करेंगे आप, पास्टर जी मेरा हस्बैंड मेरी सुनता नहीं, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, और जब सब सुन रहे हैं वो पास्टर की नहीं सुनते कई बार। मेरे प्रियो, इन बातों को सुने। जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, बी सीरियस, सीधा ही देखो। आज आपके अगर घर में क्लॉक लगा हुआ है, उसके ऊपर ध्यान से जब टीचिंग खत्म हो जाए देखना, सुई घूमेगी फिर वहीं पे, फिर वहीं पे, और चेक करना आप, प्रार्थना, फास्टिंग, बाइबल, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कोई बाइबल नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई फास्टिंग नहीं। मुझे तो कई बार तरस आता है हमारे कई लोगों के ऊपर। आलू के अगर पराठे बन जाए ना और ऊपर से धनिया डाला हो उसके ऊपर, देसी वाला, हाइब्रिड नहीं, स्मेल अच्छी हो, फास्टिंग कैंसिल हो जाती है। कल को रखेंगे प्रभु जी। मेरे प्रियो, ये कोई अच्छे डिसीजन नहीं है। और मैंने कई लोगों को देखा है, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, काम में भागे रहे, 12 बज गए, चलो आधा दिन हो गया, फास्टिंग तो हो ही गई आदि हमारी, शाबाश। ये फास्टिंग नहीं है, ये डाइटिंग है। कई लोगों के ऊपर चर्बी नहीं है, वो भी, कई लोगों के ऊपर चर्बी होगा, चर्बी खत्म हो जाएगी बस, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। टाइम लूप से आप बाहर नहीं आएंगे मेरे प्रियो। ये टाइम लूप बड़ी खतरनाक है, ये थ्योरी है। कई लोग टाइम ट्रेवल थ्योरी को मानते हैं कि हाँ ये कैसी थ्योरी है, इसके ऊपर चलो हम बात करेंगे कभी समय अगर हुआ तो। ये टाइम लूप है, ये डिमोनिक टाइम लूप है, जिसके अंदर आप एक ही काम करते रहेंगे बार। जैसे जनवरी का महीना है, सर्दी होगी, फरवरी में सर्दी, मार्च में थोड़ी कम सर्दी, अप्रैल में आगे थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी,
मई में काम शुरू है, जून जुलाई पीक पे गर्मी है, अगस्त में हुमस और गर्मी का कॉम्बिनेशन रहेगा, सितंबर अक्टूबर में गर्मी भी रहेगी, पसीना भी रहेगा, गर्मी कम रहेगी, हुमस ज़्यादा रहेगी, नवंबर में आके थोड़ी सर्दी, थोड़ी गर्मी, दिसंबर में आके फिर सर्दी में एंटर कर जाएंगे। कई लोगों का ऐसा ही है, कभी सर्दी में है, पूरे ठंड में जमे पड़े हैं, प्रभु में कुछ नहीं कर रहे, कभी एकदम से गर्म हो जाएंगे, तूफान ला देंगे, आत्माओं को बचा लेंगे। मेरे प्रियो, ये कंसिस्टेंसी नहीं, जहां पे कंसिस्टेंसी नहीं आपके जीवन में, आपके जीवन में जैसे मैं बोलूँ एक स्थिरता, जैसे बोलेंगे कंसिस्टेंसी को क्या बोलेंगे हम? कंसिस्टेंसी को अगर टाइप करके आप बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी में कंसिस्टेंसी है ही नहीं है। अगर कई लोगों को पता है कि लगातार, हाँ सही है सिस्टर पूजा, प्रभु आपको ब्लेस करे, लगातार एक काम को करना प्रभु के लिए, लगातार अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं आप बेस्ट प्लेसेस के ऊपर पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। यहोशू वचन में लिखा, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है मेरे प्रियो। सोचे, ये कोई नॉर्मल बात नहीं, सूरज को रोक देना, ये व्यक्ति वो कर सकता है जो समय से बाहर है। आप हालातों को बदल सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं, आप बड़े कामों को कर सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपको समझना होगा आपको पिता के साथ संगति करनी है। वो आपको समय चक्कर से बाहर निकालेगा। और कई लोग ऐसे हैं, आपने अनुभव किया है, आप समय चक्कर से बाहर का रूट लगा चुके हैं। जैसे टूरिस्ट वीजा होता है ना, जैसे हम जा चुके हैं जी, एक बार हमने कनाडा जा चुके हैं जी, हम दुबई जा चुके हैं, हम इस रूट पे जा चुके हैं, इंडिया से बाहर निकल के हम घूम चुके हैं जहाज के ऊपर। आप में से कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि जब हम प्रभु के साथ संगति कर रहे थे, समय का पता नहीं चल रहा था, लेकिन आज पता चलता है। आज समय क्या होता है, समय तो कुछ मिनट बीते होते हैं, हमें लगता है पता नहीं कितना समय हो चुका है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज चाहता है कि आपके जीवन में छुटकारा आए, आप उस लूप से बाहर आए, उस लगातार घुमावदार जो चीज़ें शैतान की ओर से, शैतान कई बार खुला छोड़ेगा, जाओ जाके घूम के आओ थोड़ा सा, कभी प्रभु प्रभु, कभी वचन वचन, कभी फास्टिंग फास्टिंग, कभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। ये शैतानी समय चक्कर है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहा है, उसके शब्द कभी नहीं बदलेंगे, वो एक ही चीज को बोलेगा बार बार, वो परमेश्वर के वचनों को बोलेगा, उसके मुंह से हमेशा अच्छे कन्फेशन निकलेंगे, डिक्लेरेशन अच्छी निकलेंगी। और जो व्यक्ति इसमें फंसा हुआ है, कैप्चर किया जा चुका है शैतान के द्वारा, इस संसार के द्वारा, वो चर्च में चर्च की बातें करेगा, जैसे चर्च से बाहर निकले फिर घर की बातें करेगा, इकट्ठे होके बैठ गए फिर पता नहीं कौन कौन सी बातें करेगा, अजीबोगरीब। मुझे ईमानदारी से बताएं, मैं सबको देखना चाहता हूं, आपके कमेंट्स से कितने जन कहते हैं कि मैं सचमुच पास्टर जी इसमें फंसा हुआ हूं, मैं डिमोनिक टाइम लूप में हूं, मैं बाहर निकलना चाहता हूं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके कमेंट्स को देखना चाहता हूं। मैं आपकी लाइफ में कई लोगों की जिंदगी में सेम ही चल रहा है, चर्च जाते हैं, डिक्लेरेशंस होती हैं, वाओ ये मेरे लिए है, स्किन काम चाहती है, स्किन शिवरिंग करने लगती है, वाओ ये तो मेरे लिए, उसके बाद भी कुछ बदल नहीं रहा। डिमोनिक टाइम लूप। देखना चाहता हूं मैं आपके कमेंट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, इसका मतलब अब सारे डिमोनिक टाइम लूप से बाहर है मेरे ख्याल से। मुझे लगता प्रभु ने गलत वचन तो नहीं दे दिया। हाँ जतिन पॉल, ये होती है बात, ये कन्फेशन है प्रभु के सामने। जब आप बोलते हैं इन चीजों को, परमेश्वर सुनता है और शैतान को पता चलता है कि इसे पता चल चुका। वेरी गुड, प्रभु आप सबको आशीष दे। आपके किसी काम में कंसिस्टेंसी नहीं, आपकी प्रार्थना में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपके फेलोशिप जो प्रभु के साथ करे उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपके इवन बीज बोने में, आप जो बीज बोएंगे उसमें कोई स्थिरता नहीं होगी। यस, ओ माय गॉड, सारे बंदे इसमें, चलो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। हम अपने खुदा के सामने अपनी कमियों को माने तो ये मैं कहता हूं हमें बढ़ोतरी की ओर लेके जाती है मेरे प्रियो, हम लॉस की ओर नहीं जाएंगे। थैंक यू जीसस। एक वचन है एफिशियंस, अफसियों की किताब, हिंदी में इफिसियों है, अब मैं चाहता हूं आप निकालें वो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। इफिसियों उसका पहला अध्याय, तो उसकी तीसरी आयत में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, गुड न्यूज ये है कि प्रभु ने हमें स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, सब प्रकार की। धन्यवाद, यहां पे एडवांस में आ गया। पौलुस कहता है वहां पे सब कुछ है आत्मा में। जब आप परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं, आत्मिक संगति में आ जाते हैं, आप टाइम लूप से बाहर निकलते हैं, आत्मिक क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां पे बाइबल में लिखा सब कुछ है। यह नहीं लिखा कि कुछ तैयार किया जाएगा, वहां ऑलरेडी सब कुछ है। हालेलुया। टाइम लूप के अंदर जो शैतान की ओर से वहां पे रह के नहीं, प्रभु के साथ बैठ के आपको वहां पे ट्रेवल करना होगा। कितने लोगों को पता है कि एलिया को परमेश्वर का आत्मा उड़ा के लेके जाता था, हवा में उड़ के जाता था, एलिया कहीं भी जाता था। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है कि नए नियम में बंदा जिसको प्रभु का आत्मा उड़ा के लेके गया? फिलिपुस। जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा में, परमेश्वर उससे कैसे भी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, जो परमेश्वर का काम कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, अर्ली मॉर्निंग उठ के कई लोगों का मूड ठीक नहीं रहता, वो मुस्कुरा नहीं सकते सुबह सुबह। मेरी आदत है सुबह उठो चाहे कब उठो, हमारा मूड एकदम से एक्सीलेंट रहेगा। हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मैं और मेरा ब्रदर, वो भी पास्टर है। हम रात को 1:30 बजे उठे, क्या कर रहे हैं समझ नहीं, सब लोग सो रहे हैं। हमने कुरकुरे उठाए, कुरकुरे खा रहे, सारी ट्रेन वाले उठ के देखे, क्रच क्रच की आवाजें कहां से आ रही। हमें समझना है क्या करें। 1:30 बजे रात को उठ गए ट्रेन में, और सो भी सकते थे, पता नहीं उठ के बैठ गए एकदम से। ध्यान से देखें, फिलिपुस को प्रभु अर्ली मॉर्निंग उठा के कहता, जा उस मार्ग को जा। जो व्यक्ति समय, सब जन बोले, जो व्यक्ति समय और असमय, सीजन आउट ऑफ सीजन, प्रभु के लिए रेडी है काम करने के लिए, वो कभी फेल नहीं होगा। उसे पवित्र आत्मा उठाएगा और कहीं पे भी लेके जाएगा जहां प्रभु की इच्छा है। मेरी प्रार्थना है आप में से कई लोग को परमेश्वर उठाए आपके बिस्तरों से। कई लोगों का दुश्मन शैतान नहीं, उनके बेड उनके दुश्मन है, उनके कंबल उनके दुश्मन है, उनके ब्लैंकेट। रात को हम सो रहे थे, मैं थोड़ा, हमारे बीच में गैप था कि हमें सुबह की क्लास लेनी है। सारी रात में सोने की कोशिश करता, नींद आई नहीं, मुझे पता चल गया कि कुछ काम गड़बड़ी होगी। थोड़ा सा गैप था हमारा, हम चाहते थे कि हम सोएं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार परमेश्वर चाहता कुछ और, हम करना कुछ और चाहते हैं। फिलिपुस को प्रभु ने बोला कि तुझे जाके उस मार्ग की ओर जाना, दौड़ते, और वहां पे एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है, बपतिस्मा दिया जाता है, पवित्र आत्मा उठा के लेके जाता है। परमेश्वर की आत्मा की बातों को मानेंगे, प्रभु का आत्मा आपको ऊंचा उठाएगा 100%। यहां पे बाइबल में लिखा, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष है। मेरी की बहनें हैं, उनको हस्बैंड चाहिए, वो आत्मा में है, आपके लिए रखा गया। वो बनेगा नहीं कहीं पे। आप सोच रहे हैं ना कि वो चक्का घुमाएगा, कुम्हार जो होता वहां पे बनेगा, मेरा हस्बैंड तैयार होगा, फूक आ जाएगा प्रभु के द्वारा, वो रेडी नहीं, वो ऑलरेडी है। कई लोग को जॉब चाहिए, वो ऑलरेडी है वहां पे, पर आपको जाना पड़ेगा वहां पे लेने के लिए। और जब तक प्रभु के साथ आप संगति नहीं करेंगे, आप वहां पे जा नहीं सकते मेरे प्रिय। हालेलुया। जब तक आप में से कई लोगों के शब्द सही नहीं होंगे, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, आप में से कई लोगों के शब्द ही सही नहीं है, आप वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे। हन्ना को जानते सब जन, वो कहती है मेरी जो सौतन है, एक शब्द सौतन में आपके सामने यूज कर रहा हूं, जैसे बाइबल में लिखा, मेरी सौतन के बच्चे हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या होगी? मेरी सौतन के बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, प्रभु जी मुझे बच्चा नहीं है। वो मुझे चिढ़ाती है, मुझे भी दे ना कुछ, मुझे भी औलाद दे, बच्चा दे, मैं उसका जवाब दूं। उसकी प्रार्थना, मैं विश्वास करता हूं ऐसी प्रार्थना थी। प्रभु ने सुनी उसकी प्रार्थना? नहीं सुनी। जो व्यक्ति लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को नीचा करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए जो मांगता है परमेश्वर से, परमेश्वर आंसर नहीं देता। उसके जिस दिन शब्द सही हो गए, सैमुअल आत्मा में था, जिस दिन उसके शब्द सही हुए, उसी दिन परमेश्वर ने ग्रांट कर दिया, उसी दिन बच्चे की आशीष उसके जीवन में आ गई। हालेलुया। उसी दिन डिलीवरी नहीं हुई, डिक्लेरेशन हो गई। ये मत सोचना कि डिलीवरी शायद सेम डे होगी, नहीं,
उसके शब्द सही हुए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस टाइम लूप से बाहर निकले, आपके शब्द सही होने चाहिए। चुगलियां करने वाला व्यक्ति कभी भी इस टाइमलाइन से बाहर नहीं आएगा, टाइम लूप से बाहर नहीं आएगा। डिमोनिक टाइम लूप, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आपके अंदर ये चीज घूमती रहनी चाहिए। डिमोनिक टाइम लूप, चुगलियां करने की आदत है, डिमोनिक टाइम लूप। जेलसी, डिमोनिक टाइम लूप। कंपैरिजन करते रहना, डिमोनिक टाइम लूप। मेरे प्रियो, इस खतरे से प्रभु चाहता है आपको बाहर निकालना। हर एक चीज को आज अपने जीवन में आपने चेक करना, जैसे नॉर्मल जी रहे थे वैसे जियो, लिखो, और आपको पता चल जाएगा कि आप डिमोनिक टाइम लूप में हो या नहीं हो। कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको इससे बाहर निकलने नहीं दे रही। हम टेंट बांधते हैं अपना, और टेंट जब बांधा जाता है तो पहले लोहे का हम पाइपें यूज करते थे टेंट के लिए। अभी आंधी आती है कई बार, तो वो लोगों को चोट ना लग जाए, तो इसलिए हम दूसरे टाइप का टेंट लगाते हैं। अभी जो टेंट की जो एंडिंग होती है उसे बांधा जाता है बड़ी सपोर्ट देके, मजबूती के साथ, कि टेंट उड़े ना। बीच में से उड़ेगा लेकिन फिर वहीं पे आ जाएगा। ज्यादा आंधी वो सह सकता है, ज्यादा तूफान को फेस कर सकता है, तो उसे बांधा जाता है वहां पे टेंट को। बीच में से उड़ेगा फिर वहीं पे प्लेस करेगा। उसी रीति से मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, बड़ी ध्यान से मेरी बातों को सुने। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ अपनी सीमाओं को बांधना होगा। इससे आगे मुझे जाना नहीं, इससे आगे मुझे किसी को आने देना नहीं। हालेलुया। मुझे चुगली करनी नहीं, मुझे सुननी भी नहीं है, मुझे जेलसी करनी नहीं है, और मुझे ऐसे व्यक्ति के पास भी नहीं जाना है। भजन संहिता 1 अध्याय 1 आयत में क्या लिखा? धन्य वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे चलता नहीं है, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में बैठता नहीं है। हम ठट्ठे मजाक नहीं करते पास्टर जी, मंडली में बैठते हैं, बस हम कुछ बोलते ही नहीं, बस आपका काम खराब है। मैं कहना चाहता हूं 100%। हम मजाक नहीं करते जी, मैं शराब नहीं पीता जी, मैं बस शराबियों के पास ही बैठा हुआ था। आप फिनिश है। मैं कहना चाहता हूं, आपने अपना काम खराब कर दिया। आपने शराब नहीं पी, समझो आपने काम कर दिया वो। हालेलुया। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना खतरनाक है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं, मजाक, हंसी मजाक अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के वचन को लेके हंसी मजाक करना नाश का कारण है। मुझे याद है कि व्यक्ति, हमारा जो था टीम मेंबर था हमारा, पुरानी बात है, वो नशे करने की आदत है। मैंने उसे बोला कि परमेश्वर मुझे बता रहा है तेरे पेट में कुछ समस्या पड़ने वाली है। हंस रहा है, हो पास्टर जी फिर आप तो हो ही। उसकी वाइफ ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, परमेश्वर को, उसके वचन को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। बड़ी अच्छी बात बोली, परमेश्वर जब भी कुछ चेतावनी दे, इसे ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। वचन में लिखा, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सैमुअल आत्मा में दिया जा चुका था, बस उसकी मम्मी वहां पे पहुंच नहीं पा रही थी लेने के लिए उसे। हन्ना पहुंच नहीं पा रही वहां पे। सैमुअल आत्मा में कई सालों से है, लेकिन उसकी मम्मी के शब्द सही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस आपका है, आपका हस्बैंड होने वाला, आपकी होने वाली वाइफ, सब आत्मा में है। या तो डिमोनिक टाइम लूप है, उसी के अंदर से आपको चूज कर लो और घूमते रहो। पहले एक था, फिर अब 2 हो जाएंगे। पहले एक पागल था, अभी 2 पागल हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? या तो बाहर निकलो और बाहर से कुछ लेकर आओ जो आत्मा में है। हन्ना जब तक चाहती है कंपटीशन करना, दिखाना, तब तक कुछ नहीं मिला। लेकिन जिस दिन वो कहती है, परमेश्वर मेरी फेलोशिप तेरे साथ होगी, मेरे बच्चे की फेलोशिप तेरे साथ होगी, परमेश्वर कहता अब ठीक है, और वो फिर उसी दिन आशीष उससे मिल जाती है। मेरे प्रियो, जिस दिन आपके शब्द सही, आपके काम सही, ये नहीं प्रार्थना में रो रहे हैं, प्रार्थना में आंसू निकल रहे हैं हमारे। कई लोग तो ये एक्टिंग है सारी। मैं कहना चाहता हूं, ये कोई प्रार्थना नहीं है। और बाहर निकले, हो हा, चुगलियां, जेलसी, ओ फलाना काम मैंने किया तूने नहीं किया, ये वो ऐसा वैसा। नहीं, ये शैतानी काम है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा नहीं है। ये वो चीजें नहीं जिसे आप बोलते कि हम बाहर निकलेंगे उस टाइम लूप से। नो। आत्मिक स्थानों में आशीष थी, लेकिन उसकी मम्मी ले नहीं पा रही, हन्ना ले नहीं पा रही। शब्द सही हुए, अटेंशन सही है, ब्लेसिंग मिल गई है। हालेलुया। वो एक लूप में फंसी हुई है, एक ही चक्कर में फंसी हुई है। मेरी सौतन जो है, मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ है, उसके पास बच्चे हैं, वो मुझे चढ़ाती है, मुझे बुरा लगता है, क्यों चढ़ाती है, नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके पास बच्चे हैं, मेरे पास होने चाहिए, 6 है, मेरे पास 1 होना चाहिए। बस यही चल रहा है। जिस दिन वो कहती नहीं, ये प्रार्थना बड़ी कर ली, अभी कुछ और करते हैं।
मेरे प्रियो, जिस दिन आपने फैसला ले लिया, आपके शब्द बदलेंगे, प्रार्थना बदलेगी और आप निकल जाएंगे अपनी सिचुएशन से। जो जो व्यक्ति चाहता है ना इन चीज़ों से बाहर निकलना, जो आपके लिए रखा गया उसमें आप लेट ना हो जाए मेरे प्रियो, आप लेट ना हो जाए अपनी आशीषों के विषय में। जकरिया बुढ़ा हो गया, वो प्रभु की इच्छा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ। वो बुजुर्ग हो गया, बच्चों को खिला भी नहीं सकते, बच्चों के कंधों पर उठा नहीं सकते। मुझे लगता है कि उसके माँ बाप बहुत जल्दी मर गए होंगे, तभी वो कैसे रहता है, अजीब रीति से रहता है। वो कपड़े भी पूरे नहीं है पहनने के लिए, जंगली शहद खाता है, घर में खाने बनाने वाला कोई नहीं। हाँ, प्रभु की इच्छा के अनुसार उसे करना है, लेकिन वैसी ही कंडीशंस हुई, सिचुएशंस बनी। उसी रीति से मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में सिचुएशन नहीं है कि आप बुढ़े होंगे फिर ही कुछ होगा, नहीं। आप ऐसा ना हो जाएं उससे पहले फैसले लें आज। हालेलुया। कोई बात नहीं, पहले दिन आप समय पे एक समय डिक्लेयर करें, 5 मिनट एडवांस आप उस समय के अनुसार प्रार्थना में अपने घुटनों पर होने चाहिए। शैतान नहीं चाहेगा आज का वचन सुनने के बाद कि आप उससे बाहर निकलें। हालेलुया। बोले, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप मुझे बाहर निकालें, मेरी अगुवाई करें, मेरी मदद करें मेरे पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप में से कई लोग, मैं कहना चाहता हूं, तभी तो आप में से कई जन ऐसे हैं जो लंबे समय से चर्च आ रहे हैं, और आपको सुनने के लिए क्या मिलता है, ओ इतने लंबे समय से चर्च जा रहे, कुछ हुआ तो है नहीं। ये तो ना चर्च की प्रॉब्लम है, ना पास्टर की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है। आप कैसे समझ रहे हैं? उसी टाइम लूप में फंसे हुए हैं कई लोग। मैं जानता हूं हमारे चर्च के, वाओ, हर एक, जैसे मॉल में सब कुछ मिलता है ना, चर्च में सब कुछ मिलेगा ए टू जेड। एक व्यक्ति पीक लेवल पे मिलेगा आत्मा के, और एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा, हाँ हो गए हमें 2 साल, कुछ हुआ तो है नहीं, आगे भी नहीं होगा। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, तीसरा साल वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होगा? लंबे समय से चर्च आ रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। मैं साफ कहना चाहता हूं, आप चर्च आते रहो, कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप इन चीजों को समझ गए कि जो काम मेरे जीवन में मैं कर रहा हूं, जिन हालातों को देख के मैं रुक रहा हूं, ये प्रभु की ओर से नहीं है, मुझे इनके साथ समझौता नहीं करना, जिस दिन आपने ये फैसला लिया, उस दिन आप बढ़ोतरी को देखेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको पता चला मुझे चुगली करना अच्छा लगता है, मुझे गलत बोलना, गलत देखना, गलत सुनना, ये गप्पे मारना अच्छा लगता है, कि प्रभु को पसंद नहीं, जिस दिन आपने ये समझ लिया, आप समय चक्कर से बाहर है। मैं कहना चाहता हूं, जो शैतानी समय चक्कर है, जहां पे आपको रोका जा रहा है। एक ही कुएं का डड्डू, जैसे एक कहावत है पंजाबी में, हिंदी में भी शायद सेम ही होगी, जो कुएं का डड्डू होता है ना, उसे लगता है मैंने सारी दुनिया घूमी है। कुएं चौरस नहीं होते, वो गोल होते हैं, और वो इतना लंबा सफर तय कर लेता है, उसे लगता है मैंने सब कुछ देखा। तुम्हें मेरे बारे में क्या पता? चर्च में किसी को समझा लो, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी लाइफ, ओ तुम्हें मेरी प्रॉब्लम नहीं पता, मेरी बहन तू मेरी प्रॉब्लम नहीं जानती, मेरे भाई तू मेरी प्रॉब्लम नहीं जानता, मेरी लाइफ में ये समस्या है, वो समस्या है, मेरी लाइफ में ऐसी समस्या है, वो समस्या का जिक्र बाइबल में भी नहीं है। कई लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, जो मेरे जीवन में है ना, बस किसी के जीवन में, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाइबल में भी मेंशन नहीं, वो मेरे जीवन में। कई लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को डाउन कर रहे हैं बार बार, आप अपने आप को कर्स कर रहे हैं बार बार ऐसा करने के द्वारा। सो आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है आप उस लूप से बाहर निकले जो शैतान की ओर से है। बार बार एक ही काम, बार बार एक ही काम, एक ही पाप, एक ही गड़बड़ी, एक ही लापरवाही, एक ही शब्द, एक ही अंगीकार, एक ही बहाना, बार बार बस वही 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 वही। कोई हस्बैंड को नहीं छोड़ रहे, मेरे हस्बैंड की वजह से मैं चर्च नहीं आ पाती, वो टाइम पे नहीं लेके आता, वो चर्च नहीं आएगा। जो मेरी बहन, जिस शादी के लिए तू गले में अंगूठा दे रही है अपने हस्बैंड के, नए कपड़े चाहिए मुझे सब कुछ चाहिए, वो वही फार्मूला लगेगा चर्च आने के लिए भी, सेम ही। हालेलुया। मेरी बहनें गुस्से से मेरी तरफ देख रही है, डोंट वरी, मैंने सही फार्मूला बताया, कुछ गलत नहीं है। ये गले में अंगूठे वाला फार्मूला चलेगा सेम वहां पे चर्च लाने के लिए भी, एक ही फार्मूला है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि मैं बहनों को क्यों बोलता हूं, आपके ऊपर आशीष है ऑलरेडी प्रभु के वचन के अनुसार, और बहनों को पता नहीं है। बाइबल में बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है। बुद्धिमान बने, परमेश्वर का भय अपने अंदर रखेंगी जब आप, तो आप कर पाएंगे उन कामों को जो काम आपके समझ के द्वारा नहीं हो पाएंगे। जब आप भय रखेंगी परमेश्वर का, आप लूप से बाहर है, शैतानी समय चक्कर से बाहर है। हालेलुया। सब जन बोले प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कितने जन आज के वचन को समझे? जब भी मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं, विश्वास करें
आप में से कई जन जब परमेश्वर के वचन को ध्यान धर कर सुन रहे थे, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, बड़े गौर के साथ सुने। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मलाकी उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा कि जब 2 व्यक्ति, मैं वचन को पढ़ना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुने। आपको कई लोगों को लग रहा होगा ये सिर्फ एक अच्छी शिक्षा है, शायद मेरे जीवन में पहले के समान जो हालात है वो नहीं बदलेगी, कुछ और चाहिए था, स्पेशल कोई भविष्यवाणी हो जाती तो ज़्यादा बढ़िया था। मैं कहना चाहता हूँ भविष्यवाणी से ज़्यादा खतरनाक प्रभु का वचन है। भविष्यवाणियाँ अच्छी हैं, उन्नति के लिए अच्छी हैं। थैंक यू जीसस। एक वचन है मलाकी 3 अध्याय, आप पता है क्या हो रहा था जब भी आप वचन सुन रहे थे? क्या हो रहा था? अभी कुछ हुआ आत्मा में, मैं बताता हूं क्या हो रहा था। जब वचन का प्रचार किया जा रहा था और आप सुन रहे थे, वहां पे क्या हुआ? 3 अध्याय मलाकी उसकी 16वीं आयत में लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हम क्या कर रहे थे? आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? क्रिसमस पे कौन से कपड़े पहने, हमने वो बातें नहीं की। क्रिसमस पे हमें कौन सा खाना चाहिए चर्च में, हमने वो बातें नहीं की। चर्च में ऐसे साउंड लगाना है, ये करना है, वो करना, हमने ऐसी भी बातें नहीं की। पर वचन में लिखा उसका भय मानने वाले जब बातें करेंगे वो सिर्फ परमेश्वर के विषय में बातें करेंगे। और यहां पे जब हमने परमेश्वर के विषय में बातें की, कुछ हुआ है। ध्यान से सुने क्या हुआ। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने, अगर आप ध्यान से परमेश्वर का डर रखते हुए अपने अंदर इस वचनों को सुन के संगति कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कुछ बातों को लिखा है मेरे प्रियो। और जो चीजें परमेश्वर लिख लेता है, जो परमेश्वर के सामने किताब है, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगारी की किताब, यह नहीं हो सकता उस किताब में किसी व्यक्ति का जिक्र हो और वो व्यक्ति शराब पे बना रहे। आप में से कई लोगों ने जिन्होंने अपनी डिस्प्ले बंद करके चाल है क्या छेदी छेदी, परमेश्वर ने ये बात नहीं लिखी होगी। मैं कहना चाहता हूं कई लोग 1 घंटा नहीं बैठ सकते, 3 बार वॉशरूम जाके डिस्प्ले बंद करके। कोई बात नहीं, चलते हैं फोन साथ में लेके। वो प्रभु के लिए ये आपकी ऑफरिंग है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं हालेलुया। कितने जन समझे आज के इस वचन को?